दोस्तों, मैं आज अपनी ये ऑडियो स्टोरी क्या ऐसा होता है घर का चौथा पार्ट आपके समक्ष लेके आया हूँ। सत्यनारायण की शादी बाजे बाजे के साथ धूमधाम से हुई। मित्रों में बहुत ही खुशी थी कि चलो हमारे मित्र का घर फिर से बस गया। सत्यनारायण की माँ बेटे सभी मित्रों ने इतनी खुशी मिली, नाचे गाए। चलो सत्यनारायण के जीवन में फिर से दोबारा खुशी आ गई। दूसरे दिन सत्यनारायण की पत्नी से जब पहली मुलाकात हुई, रात में सत्यनारायण अपनी पत्नी शांति से माँ और अपने बच्चे को माँ की तरह देखभाल करने को कहा। शांति पति सत्यनारायण की बातों में हाँ से हाँ मिलाती गई। सत्यनारायण का फिर से उसी तरीके से काम चलने लगा। घर के सारे लोग अपने काम में फिर से लग गए। शांति ने घर को संभाल लिया। सारे परिवार में खुशी फिर से आ गई। सत्यनारायण के बड़े बेटे ने आकर एक खुशखबरी और सुनाई कि बाबा, मैं क्लास में पहले नंबर पर पास हुआ। सत्यनारायण जी और सारा परिवार खुशी से झूम उठा और अपने बच्चे को गले से लगा। इधर वक्त गुजरता गया, सारे काम चलते गए। कुछ समय बाद शांति के एक बेटे का जन्म हुआ। तब से शांति का बर्ताव सगे और सौतेलेपन का होने लगा। सत्यनारायण के पहले बेटे जो 2 थे और अपने बेटे में खाने पीने में अंतर कुछ सत्यनारायण को दिखने लगा। सत्यनारायण ये सब देखते गए। कुछ दिन गुजर गए। जरूरत से ज्यादा उन बच्चों को डांटना सत्यनारायण जी ये सब कहते थे अपनी पत्नी से कि अपने और इन बच्चों में तुम बहुत ही अंतर कर रही हो। पर शांति यह बात मानने और समझने में से दूर थी। सत्यनारायण, मुझे डर था जिस बात का वही हुआ।
वह चिंतित रहने लगे। बाहर पेट भोजन भी नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका शरीर टूटने लगा। हालत उनकी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और समझाते बुझाते उसको अंतिम समय में वो अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, शायद तुम्हारा और हमारा साथ यहीं तक का था क्या? तुम्हारे ही ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़कर जाना पड़ेगा लगता है। तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी निभाना है और संभालना है। अपने भाई का ख्याल रखना है। ये सब बात कहते कहते सत्यनारायण ने आखिरी सांस ली। सत्यनारायण ने अपने परिवार को अलविदा कह दिया। दूसरे दिन जब उनका बड़ा बेटा मुकेश स्कूल से घर आता है, तब उसे उसका छोटा भाई आदर्श रोता हुआ मिलता है। तो मुकेश ने कहा कि भाई क्यों रो रहे? तब भाई ने जवाब दिया, माँ ने मुझे दूध नहीं दिया, दूध मांगा तो मुझे रोटी दी और छोटे भाई को दूध दिया और हमें डांटती भी बहुत है माँ। मुकेश अपने भाई को चुप कराते हुए कहा, भाई मैं तुझे दूध लाता हूँ। मुकेश वह बस स्टॉप पर पहुंचा। उसने बस से उतर रहे यात्रियों से कहा कि भैया मैं आपका सामान उठा लूं। तो एक यात्री ने कहा, हाँ उठा लो। ये सामान उठाकर मुकेश एक रिक्शे पर रखता है। सामान रखने के बदले उस यात्री ने मुकेश को पैसे दिए। अपने भाई के लिए मुकेश दूध लेकर जाता है और तब दादी भी वहीं पर आ जाती और छोटे भाई को मुकेश दूध पिलाता है। मुकेश भाई दादी तीन मिलकर एक साथ रोने लगते। आंसुओं की धार पोते और दादी की बहने लगती है। तभी मुकेश अपने छोटे भाई को दुलार करते हुए एक गीत गाता है। भाई तुम पढ़ लिख करके पैसे खूब कमाना, भाई तुम पढ़ लिख करके पैसे खूब कमाना। ये दोस्तों
हमारी इस कहानी का चौथा पार्ट का अंत में यहीं से करता हूँ और अगले ही दिन इसका 5वां पार्ट मैं आपके समक्ष लाऊंगा। यदि आपको ये हमारी ऑडियो स्टोरी पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सुझाव आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।